गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लास है। इसमें आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर करेंगे जो बच्चों को जिसको अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो इजी भी सबसे ज्यादा यही लगता है, ना समझ में आए तो सबसे बेकार भी यही चैप्टर लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ तक मैंने क्या क्या कवर करा दिया है। जो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिया है और स्टैटिस्टिक्स करा दिया और प्रोबेबिलिटी करा दिया। बड़ी आसान वे में मैंने सारे चैप्टर कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर वॉच आउट करें सारे वीडियोस और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं के बेस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने प्रूव दैट और एक टाइप और नहीं ली है। बेसिकली 4 टाइप होते हैं आपके, तो इसमें मैं 2 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी और बाकी के मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं टाइप 1 पे। तो टाइप 1 आपको सबसे पहले जो देखना है, ये देखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। सब बच्चों के पता भी होता है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। तो ये 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? टाइप 1 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट ऐसे राइमिंग में लर्न करेंगे। सेक थीटा, क्योंकि ये सही रहता है, आगे वो भी आता है, किसमें फॉर्मूले बनते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 रेशियो होते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। अब जब रेशियो है तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी तो होगी, है ना। फ्रैक्शन में वैल्यू होती है रेशियो की, आपको पता है। अब ये वैल्यू मिलती कैसे है? ये वैल्यू मिलती है हमें राइट एंगल ट्राइंगल से। पूरी ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही लगता है आपका। तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप कैसे निकालते हैं देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये का नामकरण कर दो ABC। ठीक है, अब आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है, कहाँ बन रहा है? 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, जिस ट्राइंगल में। अब ट्राइंगल में 3 साइड 3 एंगल होते हैं, तो आपको पता है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो इसका फिक्स है, ये जहां पर ऐसा दिखता है ना आपको, इस तरह से, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, ऊपर नीचे इस तरह का दिखे, तो यहीं पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए, तो जस्ट 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस। देखो 90 डिग्री एंगल यहाँ बना, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी? ये वाली है। इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बाकी 2 बची हुई है साइड, इनका भी नामकरण कर ही देते हैं, बट इनका नामकरण करने में आपको ध्यान रखना होगा एंगल का। अब देखो एक एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल भी तो बचे हुए हैं। ये दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि 90 से छोटे होते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल बी की बात करें, तो एंगल बी में अगर यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड, ये इसके जस्ट सामने वाली साइड ये वाली है, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर P। ठीक है, और जो बचा साइड, 2 का नामकरण हो गया, तीसरी बच गई, तो जो बची हुई साइड है उसको बोलते हैं B, बेस। ठीक है, अब इसी चीज में अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल A की बात करूं, तो ये तस्वीर थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या हो जाती है देखिए, मैं अलग से बताती हूँ। नाम बदल जाते हैं, हाइपोटेनस तो सेम होता है। देखो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये तो फिक्स है आपका। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड H होती है, हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स है। बाकी के 2 चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल A की बात करूं, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बना हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाली, अब ये ना होके ये वाली हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जब भी जिस एंगल को ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ बना, इसकी जस्ट सामने वाली साइड ये है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचा वो हो जाता है बेस, यानी कि ये बची हुई साइड है, तो ये हो जाएगा आपका बी। देखो ये डिफरेंस हो गया ना, यहाँ लगता है यहाँ लगता है, तो इस तरह से फर्क पड़ जाता है, तो ये चीज आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे हम बनाते हैं इन रेशियो की वैल्यूज। कैसे बनाते हैं देखिए, एक ट्रिक होती है, वो बच्चों को याद होती है जनरली। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे सोना चांदी का मीन्स पूरी फॉर्म है साइन, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस और टी का मतलब टैन। तो ये जो वैल्यूज बनी आपकी,
ये पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इनकी वैल्यू बनी। देखो जो साइन के नीचे लिखा हुआ है पी अप होना चाहिए साइन की वैल्यू, जो कोस के नीचे लिखा हुआ है बी अप होना चाहिए कोस की वैल्यू, जो टैन के नीचे लिखा हुआ है बी पी अपॉन बी, ये टैन की वैल्यू है। अब इन तीन की वैल्यू तो मिल गई है। ये तीन जो होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं इन्हीं के, तो मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ठीक है, जो टैन कोट होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, कैसे रेसिप्रोकल है मैं समझाती हूँ। तो कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है और सेक कोस का, साइन कोसेक का, कोसेक साइन का। अभी समझ में आ जाएगा कैसे होता है। पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो साइन की वैल्यू ये वाली है ऐसे, ये वाली साइन की वैल्यू है। ठीक है, P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो और कोस की वैल्यू नेक्स्ट वाली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट की वैल्यू इसकी अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऐसे देखेंगे इसको। कोट की वैल्यू के लिए ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, और सेक की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बी हो जाएगी, और कोसेक की वैल्यू जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ एच अपॉन पी, यानी कि ये इनके उल्टे होते हैं। देखो कोसेक का पी अपॉन एच है तो उसको उल्टा कर दिया, एच अपॉन पी बन गया। ठीक है, कोसेक का। चलिए अब इनका रेशियो तो हमने दे दिए हैं, अब इनकी साइड के नाम भी लिख देते हैं कि पी की क्या साइड है। तो पी परपेंडिकुलर है, तो पी आपका परपेंडिकुलर है एसी, तो इनकी साइडों के नाम भी लिख दो। हालांकि इंपोर्टेंट कुछ खास नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो पी एसी है आपका, एच है आपका ए बी हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी मैं इनका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं वो कुछ फॉर्मूले टाइप के हैं वो भी बताती हूँ मैं। बी है आपका बीसी, यानी कि बेस बीसी, और एच आपका ए बी। इनका नामकरण कर देते हैं, बस एक बार इनको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप मिक्स ना हो, ये इनमें कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए P क्या है आपका परपेंडिकुलर AC है P की साइड, और B की साइड है BC। BC B आपका BC अपॉन P है आपका AC। H है आपका AB अपॉन B BC, और H आपका AB अपॉन P है आपका AC। तो हमने इनकी नाम भी दे दिए, इनकी साइडों के नाम भी दे दिए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इनका रेसिप्रोकल जो बताई थी वो समझ लो क्या है। वो ये है बेटा, देखो मैंने बोला कि ये जो लिखे हुए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अगर मैं टेन ले लूं, टेन, तो टेन किसका रेसिप्रोकल है, इसके नीचे कोट लिखा हुआ है तो कोट का रेसिप्रोकल है। मतलब इसको उल्टा कर दो, उल्टे में नीचे क्या होता है वन होता है, वन को ऊपर ले जाओ, उल्टा करोगे तो वन ऊपर जाएगा, कोट नीचे आ जाएगा। थीटा लगा दो यहाँ पे क्योंकि एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही ना, तो टेन हो गया वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, अब इनको हम अब इसको हम टेन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और कोट की फॉर्म में लिखेंगे तो कोट यहाँ पहुंच जाएगा, टेन इसके नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको ट्रांसपोज करना आता है ना, नॉर्मल सिंपलीफाई करते हो तो वहां पे तो ऐसे करना पड़ जाता है। तो कोट यहाँ पहुंच जाएगा क्योंकि एक दूसरे रेसिप्रोकल होता है, टेन अब इधर आ जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। इस तरह से ये एक फॉर्मूला बना आपका। आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो कि कोट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसी से कोट की वैल्यू निकल कर जाएगी। कोट यहाँ पहुंच जाएगा, टेन इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो कोट के लिए लिखना है तो वन अपॉन टेन थीटा लिखेंगे, और टेन के लिए लिखना है तो वन अपॉन कोट थीटा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे बेस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन मिल सकता है आपको, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो इसकी वैल्यू पूछी है तो आप या तो टेन या तो कोट के लिए लगा लो वन अपॉन टेन थीटा, या टेन के लिए लगा लो वन अपॉन कोट थीटा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर टेन की लगाओगे तो देखो वन अपॉन कोट थीटा हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को यहां से इंटू में कोट थीटा है, ये कट गई तो इसकी वैल्यू हो गई वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने टेन के लिए किया, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली कोस के लिए कर लेंगे, कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है। अब मैं एक एक ही लिखूंगी, दो दो नहीं लिखूंगी, इसी से आप निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, और सेक के लिए लिखेंगे तो वन अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो लिख देती हूं,
कोस थीटा, ये एक बना। ठीक है, एक आपका मैं यहां ऊपर लिख देती हूं, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कोसेक का, तो 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक के लिए लिखना चाहेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, दोनों एक दूसरे के हैं रेसिप्रोकल, तो 1 साइन थीटा। जिसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका यूज करना हो उसका यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, बाकी तो और भी फॉर्मूले हैं लेकिन जब उनका टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी, अब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ नहीं है, वो पार्ट 2 में होंगे, तो वो फॉर्मूले में तब बताऊंगी। एक आपको ये भी याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बाकी की मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स का बात कर रहे थे तो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत पड़ी कि साइन कोसेक का रिवर्स होता है, कोसेक का रिवर्स होता है, और टेन कोट का, और सिमिलरली हम इनके अपोजिट भी बोल सकते हैं, कोट टेन का रिवर्स होता है, सेक कोसेक कोस का होता है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है। ये मैंने बता दी यहाँ पे सब चीजें। अब आगे चलते हैं फटाफट, क्वेश्चन कैसे आते हैं इन रेशियो पे डिपेंड, वो देखिए। क्वेश्चंस आपके कई तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ए बी इक्वल टू, कोई भी साइड दे देंगे आपको, 2 साइड दे देंगे। ठीक है, कि सपोज दैट आपका एक या तो डायग्राम भी मिल सकता है, देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल सकता है ABC, यहाँ पे आपको दे देगा ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कोस। तो किसी भी 6 के 6 में से किसी की भी रेशियो पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जब आपको पता है 2 साइड पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, 2 साइड कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये पूछ लेगा, मतलब निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लगाएंगे पीजीटी थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड निकाली होती है तो आप ये तो करते हो, क्लास 8 से करते हुए आ रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी 2 साइड पता हो तो तीसरी साइड आप इजिली निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको h निकालना है, तो h² इक्वल टू p है आपका 4 4 जा 16 और b है आपका 5 5 जा 25, तो ये आपका आ जाएगा, ओ सॉरी ये 5 मत लो, 5 आप यहाँ पढ़ लो। अगर आपको करना है तो 5 आपका सबसे बड़ा होगा, 5 आपका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर कर लो। ठीक है, चलिए हम अगर हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं ये। चलिए, तो h² आपको निकालना पड़ सकता है, तो आप 5 5 जा 25 हो गया, और p आपका 16 ये हो गया आपका। अगर इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, एंगल भी तो पता होना चाहिए तभी तो आप निकाल पाएंगे। p आपका 16 है और 4 जा 16, आपको b² निकालना है, ये इधर पहुंच जाएगा, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर 25 में 16 लेस करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का रूट इधर स्क्वायर इधर रूट में चेंज हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, रूट में पहुंच जाएगा ना, तो रूट 9 की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो इस तरह से b आपका यानी बेस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया बेस। ठीक है, अब आपको तीनों साइडें पता हो है, और जब तीनों साइडें आपको पता है तो आप किसी भी रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, अगर सपोज दैट ये tan की पूछ लेता तो tan होता है आपका p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस है आपका 3, तो 4 अपॉन 3 आ जाती tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली आप कर सकते हैं किसी के लिए भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका डायग्राम ना देके सीधा कह सकता है कि AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आपका BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो मैं सभी टाइप बता रही हूँ आपको, तो ये तो आपको इसके लिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से, फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा जो भी आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेंगे क्योंकि आपको जो पता है, तो कुछ भी नंबर यहाँ पे हो सकता है आपका। ठीक है, तो जब आपको 3 साइड पता है तो आप किसी भी रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे बाकी चीजें आपको क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएंगी। इफ cos A इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। तो इफ 1 है आपका cos A की वैल्यू देकर चला है, तो cos A आपको
देकर चला है 4/5। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू tan A की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपको cos A इक्वल टू 4/5 है। तो आपको पता है ये आपका क्या होता है, पहले आप एक चीज समझ ले, ये जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रेशो है, और रेशो की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको नहीं पता कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी है, क्योंकि रेशो को सिंपलेस्ट भी तो करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें हम एक के वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, एक के आपका नंबर है, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, A to Z कोई भी, तो जनरली के लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नंबर कौन सा था, ये जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको उस नंबर के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम इसमें के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे तो करते हैं रेशो वाले क्वेश्चंस में भी, कि कोई रेशो 3/10 दे दिया है तो 3x और 10x मान लेते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर करेंगे। चलिए, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता है cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A की वैल्यू मतलब cos एंगल कोई A है तो इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखो ये आपको बस भी पता हो ही जाती है करते करते क्वेश्चन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि आपको बेस पता है 4 के और हाइपोटेन्यूज पता है आपको 5 के। तो बेस है आपका 4 के, यहाँ पे ले लो, चलो इसका नामकरण कर देते हैं ABC, एंगल यही ले लो, ये एंगल A कर लो यहाँ पे, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 5 के। ठीक है, तो आपको अब जो दो साइडें पता है, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। वही जो अभी किया था हमने सेम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। तो आपका h स्क्वायर है 2 to the 25, के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपको निकालना है, 4 4 जा 16 के स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएगा 9 अभी निकाला था हमने, के 9 स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा 9, और ये के स्क्वायर तो साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3 रूट हो गया 3 आ जाएगा और के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के आपका आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब आपको 3 साइडें पता है तो आप किसी भी रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan किसने पूछा है, तो tan आपको पता है, tan इक्वल टू देखो p अपॉन बेस अपॉन b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो p आपका है 3 के अपॉन बेस आपका 4 के से के कट जाएगा, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये के वाला जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये tan A ना दे के कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन भी दे सकता है। तो जब आपको एक की वैल्यू पता है, एक रेशो की पता है, और यहां से तीनों साइड आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर अगर तीनों साइड पता है तो किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको दिमाग में रख लें आप। तो ये कोई एक्सप्रेशन आपको ये भी दे सकता था 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, आपको tan A की वैल्यू पता है 3/4 है, 3/4, तो tan स्क्वायर जहां पे tan है वहां पे 3/4 लिखो, उसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दो, अपॉन 1 - tan A की वैल्यू 3/4 लिखो, स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर दो, सिंपलेस्ट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन इस टाइप के क्वेश्चन में कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है। आपको एक की वैल्यू पता होगी तो उसी से बाकी की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड निकाल लोगे, और जो तीनों साइड पता होती है तो किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सप्रेशन में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका नेक्स्ट है, इफ tan A अपॉन 3/4, देखो अभी यहाँ पे 3/4 दे दिया है, और sin A cos A भी मैंने जो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको sin A और cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी हेल्प से। tan A इक्वल टू 3 दे के चला है। नंबर 2 में, अब मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगी, आप इजीली समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। tan A की वैल्यू है 3/4। ठीक है, तो 3/4 है तो आप यहां से sin A की वैल्यू निकाल लेंगे, cos A की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, यही जो तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन वो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये तरीका यूज करें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको वही के तो आपको लेना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है,
तो 3k अपॉन 4k, और ये है आपका tan a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आपको बेस की वैल्यू पता है और आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा। तो आपका परपेंडिकुलर है 3k और बेस है आपका 4k। इस बार उसने ये पूछ लिया है, हाइपोटेनस पूछ लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं फटाफट कर रही हूँ। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 3 9 स्क्वायर, 3 3 9 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे 4 4 16 के स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ गई 25 आएगा, और 25 जो है उसका रूट होता है 5, तो 5k आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5k। तो आपके पास हाइपोटेनस आ गया 5k। तो क्या आप साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। साइन ए आपको पता है क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 4k और हाइपोटेनस आपका 5k, तो किसे के कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया मतलब साइन ए की वैल्यू आई है। कोस ए इक्वल टू है होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका 4k और हाइपोटेनस आपका 5k, किसे के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन बेस आपका 4k है। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सेम सेम नहीं आ सकते ना, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 3 आएगा यहाँ पर। चलिए, तो अब यहाँ पे बेस आपका 4k है और परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस है 5k, तो 4 अपॉन 5k से के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन 5 आपका कोस ए की वैल्यू आ गई। अब जब दोनों की वैल्यू पता है तो अपने एक्सप्रेशन में जो भी उसने पूछा है यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर दो। तो साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 और कोस ए की वैल्यू 4 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 3 आएगा ना, यहाँ पर सेम सेम तो नहीं आ सकते ना, 3। ठीक है, यस। तो 3 4 12 अपॉन 25 आपका आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इजी ही होते हैं क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा आ जाए डरना नहीं है, सभी की वैल्यू निकाल के आप रख सकते हैं उसमें इजीली, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल गया आपको। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ उसने tan a, क्वेश्चन नंबर 3 में tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो क्या अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे या तो फ्रैक्शन दिया ही, लेकिन आप बना सकते हो। देखो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4, इधर नहीं आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये ट्रांसपोजिंग का रूल होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड में आ जाता है, तो 3 अपॉन 4 आ गया। अब सिमिलरली इसी टाइप से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यही वाले आ गया आपका निकल के, तो 3k 4k है ना, ये तो के आपकी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो आपका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी, मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, एच आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से अब आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, अभी हमने पीछे निकाली भी थी, तो और वो वैल्यू यहाँ पे रखी थी पिछली बार तो हमने, अब इसे एक्सप्रेशन में उठा के रख दो, सिंपलेस्ट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं करा देती हूँ फटाफट। साइन थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आएगी बेस अपॉन एच, तो बेस है आपका साइन थीटा की वैल्यू है आपकी p अपॉन एच परपेंडिकुलर 3 के अपॉन एच है आपका 5 के, कैसे के कैंसिल, तो 3 अपॉन 5 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई बताओ, कोस आपका b अपॉन एच होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 4k अपॉन बेस आपका 4k हाइपोटेनस 5k है, तो कैसे के कैंसिल, तो 4 अपॉन 5। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, मैं थोड़ा सा सोल्व करा रही हूँ फिर आप खुद कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन वो है, तो 4 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ है आपको, बट ऐसे नहीं करना, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन, फिर इक्वल टू का साइन लगाकर फिर वैल्यू पुट करनी है। हम टाइम थोड़ा सा बचा रहे हैं अपना, तो माइनस कोस थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 5 अपॉन 4 साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, इक्वल टू 4 to the 12 माइनस 4 अपॉन 5 अपॉन 4 to the 12 प्लस 4 4 the 16 अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे अपॉन 16 प्लस 12 को ऐड करोगे तो 28 आपका ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में है आपके, अभी रेशियो वाले खत्म हो गए हैं, सिमिलरली होते हैं, एक्सप्रेशन चाहे कितना भी बड़ा आ जाए डरने की जरूरत नहीं है, पैटर्न सेम होता है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 to 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर ये टेबल होती है एक तरह से, ये टेबल बच्चों को, वीक से वीक स्टूडेंट को भी समझ में आती है और लर्न हो जाती है। ये आपको बेसिकली लर्न करनी है, आप किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े क्योंकि वो यूजलेस है। ठीक है, फाइनली आपको अगर दिमाग में रहेंगी सारी वैल्यूज, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको देखते ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार टेबल को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, बाकी भले ही ना याद हो लेकिन साइन की तो पूरी टेबल आपको 4-5 वैल्यू है, ये लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि बाकी वैल्यूज इसी से निकल जाती हैं, ये तो आपको लर्न करनी ही होगी, लर्न हो भी जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टीचर्स इसी पे ही फोकस कराते हैं क्लास में, टेबल लर्न कराने पे। चलिए, अब साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू हम अगर बाय चांस भूल जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, इसी साइन की जो सीधी वैल्यू है इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो तो आपकी कोस की सारी वैल्यू निकल के जाएगी। देखो पीछे से लिखना शुरू करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन कोस के लिए कर रहे हैं ना, तो कोस 0 की वैल्यू पीछे से लिखना शुरू करेंगे 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2 पीछे से लिखना शुरू कर रहे हैं, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कोस 90 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। यहां से ऐसे लिखना शुरू करो ना, ऐसे वो पीछे से। ठीक है, तो कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, सिमिलरली tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू द साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन वाली वैल्यूज को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपकी tan की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ये 0, साइन को अगर कोस से डिवाइड करो तो 0.1, 0, इसको इससे डिवाइड करा तो 2 से 2 कट कैंसिल, 1/√3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। हमेशा याद रखो, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, किसी 0 को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये टेबल और आगे की जो वैल्यूज होती हैं, साइन कोस टैन की निकाल लिया आपने, अब क्या बचा आपके, बाकी 3 रेशियो तो बचे हुए हैं, कोस सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक, तो वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगर आपको साइन किसका कोसेक होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, तो कोसेक के लिए इनकी वैल्यू को उल्टा कर दो। ठीक है, यानी कि अब 0 की वैल्यू तो अपॉन 1 है तो 1/0 आ जाएगा, तो अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बताया था अभी, नॉट डिफाइन आता है। अब इसके लिए कोसेक 30 के लिए साइन की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 के लिए इसको उल्टा कर दो तो 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल में बाकी के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, कोसेक कोट सेक की। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टेबल बिल्कुल आपको ऐसे लर्न होनी चाहिए जैसे ABCD लर्न होती है बच्चों को, ये बहुत मस्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4 साइन, पहले मैं लिख लेती हूँ, चलो, हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी वहां पर चलो कोई बात नहीं, आपके लिए लिख लेते हैं, प्लस कोस 4 60 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आप ये देखिए, क्वेश्चन इसमें 2 तरह से आएंगे, मैं बता देती हूँ अभी। 45 साइन स्क्वायर 90 डिग्री आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दो, एक तरह से तो ये ऐसा सकते, डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखने को मिल सकती है, डायरेक्ट आपको कोई भी रेशियो के साथ मिल जाएगा, साइन 45 कोसेक 90 डिग्री, किसी का भी एक्सप्रेशन इस तरह से मिल सकता है इनकी वैल्यूज के साथ में, इनकी थीटा जो भी थीटा होगा इन सब में से कोई भी वैल्यू मिल जाएगी किसी भी रेशो के साथ में लग के, और एक एक्सप्रेशन बना के दे देंगे। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू देखते ही आपको पता चल जाएगी कि साइन 30 की ये होती है, कोस 60 की ये होती है, कोट 45 की ये होती है। तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो एक तरह के क्वेश्चन तो ये आते हैं। एक ये आ सकते हैं कि आपको कोस ये दे देगा, कोस इक्वल टू √3/2 दे देगा, और पूछ लेगा कि ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, या एक और जोड़ देगा tan B
इक्वल टू दे देगा 1, तो पूछ लेगा ए और बी की वैल्यू बताओ या a प्लस बी की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सपोज दैट उसने पूछा a प्लस बी इक्वल टू क्या, पूछेगा क्या। तो यहां से आपको देखते ही पता चल रहा है √3/2 ये वैल्यू होती है किसकी बताओ, cos a इक्वल टू ये है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होगी, तो √3/2 होती है वैल्यू cos इसकी 30 की, किसकी वैल्यू होती है cos 30 की। तो यहाँ पे आप इस तरह से अप्रोच लगाएंगे, तो cos a इक्वल टू √3/2 देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपको टेबल लर्न है और बच्चों को लर्न होती भी है, ये टेबल कुछ हो ना हो पर ये टेबल जरूर लर्न होती है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये एक वैल्यू है cos 30 की, ठीक है। तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाते हैं, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी 30 डिग्री। सिमिलरली इसके साथ करेंगे, आपको यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि 1 जो होता है 45 होता है, tan 45 की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे tan b इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू tan 45 ही, देखते ही पता चल जाता है, पर प्रैक्टिस होगी तब पता चलेगा। tan 45 की वैल्यू है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, दोनों को या तो सिंगल सिंगल वैल्यू पूछे तो यहीं पे छोड़ दो, और पूरा आगे भी कुछ और पूछा तो ऐड कर दो, जैसे इसमें पूछ रहा है माइनस पूछा तो माइनस कर दो, तो a प्लस बी को ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 30 प्लस 45 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने दोनों टाइप बता दी है, अभी इसको कंप्लीट करवा रही हूँ मैं, एक तरह से ये वाली और एक तरह जो भी बताई थी। तो चलिए आगे करते हैं। अब ये वाली सिंपल सबसे आसान होती है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि इन वालों में तो रेशो वालों में तो फाइंड आउट भी करना पड़ता था, इनमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, की पावर 4 भी है तो 4 भी लगा दो, ठीक है। आगे चलो, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 की पावर 4, ये 4 भी तो है ऊपर, -3 बाहर है, यहाँ पे 4 बाहर है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। माइनस sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का होल स्क्वायर। सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दे, कुछ रहा ही नहीं, सिंपलीफाई करो बिल्कुल। तो 4 इंटू 1/2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा 1/16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 16 ही आएगा, -3 इंटू 1/√2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जब √2 की मल्टीप्लाई करते हो तो 2 ही आएगा। आप सब बच्चों को पता होता है, 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। अब इसको देखो सिंपलीफाई बहुत आसान है, कर सकते हो, उसको तो चलो मैं करा देती हूँ। 2 ऐड होकर 16 आ जाएगा, -3 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस के 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से ये कट भी रहा है तो 4 आएगा, और ये आपस में कट रहा है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। माइनस के 3 माइनस प्लस हो जाएंगे, चलो मैं बता ही देती हूँ, कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो 2 में से माइनस बन गया तो 1/2 आ गया, इंप्लाइज दैट 1/2 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका 3/2, ऐड करोगे तो 4/2 आ जाएगा, 4 से 2 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सबसे आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बस तुम्हें एक्सप्रेशन देख कर नहीं डरना है, मतलब जो पूछता है उसको देख के नहीं डरना है। चलिए आगे, साइन a की वैल्यू दी है, cos की वैल्यू दी हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया था, साइन a प्लस 2b इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। अब देखो यहां से देखते ही पता चल रहा है कि √3/2 किसकी वैल्यू है, तो यहीं पे सोल्व कर ले। तो साइन a प्लस 2b इक्वल टू है साइन किसकी वैल्यू है √60 की वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया है, तो ये काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते, आप पे डिपेंड करता है। ये a प्लस 2b इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गई, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। आपको 0 देखते ही पता चला किसकी वैल्यू होती है, तो cos a प्लस 4b वैल्यू होती है आपकी cos किसकी 9, इसकी 0 की, 0 cos 0 की 0 किसकी वैल्यू होती है आपकी, cos 0 वैल्यू होती है 90 डिग्री की, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल, तो a प्लस 4b इक्वल टू
90 डिग्री आ गई। इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं एलिमिनेटिव वाले। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो और आपका ए से कट जाएगा तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो मैं करा देती हूँ। मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2। तो ए सिंपली छोटे बच्चों की तरह करा देती हूँ, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे वैसे करा देती हूँ मैं, ताकि बच्चों को इजिली समझ में आ जाए। तो नीचे ए प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस 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 करते थे ना, ऐसे माइनस करना तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कट गया आपस में, तो ये बचेगा माइनस के 2b इक्वल टू माइनस के 30 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 30/2, यानी कि b आ गया आपका 15 डिग्री। क्या आ गया? b 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 और 2, 1 या 2 जिसमें भी रखना चाहते हो। मैं 1 में रख रही हूं, तो आपकी b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हो जाएगी, तो a इक्वल टू 2b इसमें रख रही हूं मैं 1 में, तो 15 2 जा 30 हो जाएंगे, 13 इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 16 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब 16 माइनस 30 होगा तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी 30 आई, b की वैल्यू 15 डिग्री आई है और a की वैल्यू 30 डिग्री आई है। अब आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू 30 है। 30 प्लस 52 जब 30, तो 30 प्लस 30 60। हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे ये वैल्यू साइन 60 डिग्री की ही है। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।